लड़की आती है तो मेरा बोलना ये है कि कल को अगर और लड़की आती है तो उसके साथ मेरी तरह ना हो। सबको टाइम टू टाइम पेमेंट मिल जाता है, मुझे ऐसा होता है कि अपना पेमेंट मुझे खुद होके मांगना पड़ता है। 2 दिन बाद आप मेरा सैलरी डायरेक्ट मेरे ओनर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना, क्योंकि मुझे पेमेंट करना है। तो वो तो मेरे से बात ही नहीं कर रही थी। जितना भी दिवाली होता है उसका मुझे कोई बोनस नहीं मिला है, जितना टाइम मैं एक्स्ट्रा वहाँ पे करती हूँ ओवर टाइम जो भी है। मैं परवेश शेख डोंगरी एक्सप्रेस की तरफ से। आज हम मुमरा शहर में है और यहाँ पे हमारे साथ में एक मैम है जिनका नाम है बुशरा। तो इन्होंने हमें कुछ कॉल करके बुलाया था, इनका कुछ मैटर हुआ है, इनके साथ में किसी ने फ्रॉड किया है। तो फ्रॉड जिसने किया है वो हम इनसे जानते हैं कि क्या फ़्रॉड हुआ है और पूरी तरह से इनकी डिटेल लेने की कोशिश कर दें। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम क्या मैटर है आपका, ज़रा बता सकते हो हमारी जनता को? वालेकुम अस्सलाम। मैं हीरा नंदानी रजीस क्रिएशन बुटीक है वहाँ पे जॉब करती हूँ। 4 साल से मेरा वो जॉब चालू है। तो एक्चुअली ऐसा हुआ है, उन लोग ने मेरे साथ में फ्रॉड किए हैं। मैं अभी यानी अचानक से मुझे ऐसा बोल रहे हैं मैं जा रही थी काम पे, 15 डेज़ मेरा पूरा हो चुका था। तो डायरेक्ट मुझे मेरी जो मैडम है जीना रेड्डी, वो मैसेज पे मुझे रात में बोल रही है, 10:30 को उनका मैसेज आया कि कल से तुम मत आओ करके काम पे। तो मैंने उनको वही बताया कि ऐसा अचानक से नहीं होता है, अगर छोड़ना है तो 15 डेज़ या 1 मंथ पहले बोला जाता है छोड़ने से पहले। तो उन्होंने सैलरी का ये इशू बनाया कि उन्होंने लॉकडाउन से पहले मुझे मोबाइल दिलाया था, उसको भी 1.5 साल हो गया है। तो उसको लेके वो बोले कि हमने अमाउंट उसमें कट किए। तो मैंने उनको ये भी बोला कि अगर आप अमाउंट आपको कट करना भी था तो जब मैं इतने टाइम से आपके पास जॉब कर रही थी तब आप मुझे बोलते तो मैं धीरे धीरे पे करती जाती। तो उन्होंने वो कुछ नहीं बोले। उसके बाद में जो मेरे सर है रज्जी ईसौ करके, तो उन्होंने मुझे मोबाइल जब दिया तो उन्होंने मुझे ये बताया बोला था कि आपका काम अच्छा है तो ये आपकी सैलरी से डिडक्ट नहीं होगा, ये हमारी तरफ से आपको रहेगा। और 4 साल से जितना भी दिवाली होता है उसका मुझे कोई बोनस नहीं मिला है, जितना टाइम मैं एक्स्ट्रा वहाँ पे करती हूँ ओवर टाइम जो भी है वो भी नहीं मिलता है। 15 डेज़ हाफ़ एन आवर बोल के 1-1 घंटा तक मुझे रोका जाता है वहाँ पे। हमारा 4 कारागीर, 3 कारागीर, 1 मास्टर और 1 मैं लड़की वहाँ पे काम करती हूँ। तो बहुत यानी मैडम ऐसा रहती है मेरे साथ में कि एक लड़की तो समझती ही नहीं है। टाइमिंग भी कितनी बार मैंने अपना करवाया, लेकिन वो हमेशा यही होता है कि मुझे 9-9 बजे तक के काम पे रखा जाता है, बोला जाता है। मैं हर इसमें मेरा काम कर रही थी, अचानक से वो मुझसे 2-3 दिन से बात नहीं कर रहे थे। अब बहस तो हर स्टाफ में होती है, वो कारागिर लोग से भी उनका बहस होता है, उन लोग के साथ वो नॉर्मल हो जाती है। लेकिन मुझसे जब उनका बहस हुआ, काम से रिलेटेड ही हुआ, तो वो मुझसे 3 दिन से बात नहीं कर रही थी और अचानक से मुझे निकली मैं तभी भी मुझसे कोई बात नहीं किया, सिर्फ चाबी का बोले। तो मैं उनको ये भी बोली कि चाबी आपको क्यों चाहिए करके, चाबी तो मैं भी आती हूँ कभी तो शॉप में भी ओपन कर देती हूँ। तो वो हिसाब से उन्होंने बोला कि नहीं चाबी चाहिए, क्योंकि उनके हस्बैंड को चाहिए देना था चाबी उनको। तो मैं बोली ठीक है मैं लेके आ जाती हूँ। तो अचानक से मुझे 15 को रात में मैसेज कर रही है कि कल से तुम मत आओ करके। मतलब आपके बोलने का मतलब ये है कि 15-15 डेज़ पे आपका पेमेंट होता है? हाँ, 15-15 डेज़ का हम लोग का पेमेंट होता है। 14,000 मेरा सैलरी है वहाँ पे, लेकिन हम लोग कैसा ये पेमेंट के लिए भी मुझे डिले करती है। सबको टाइम टू टाइम पेमेंट मिल जाता है, मुझे ऐसा होता है कि अपना पेमेंट मुझे खुद होके मांगना पड़ता है उनसे। एक्स्ट्रा कभी इन्होंने मेरा कोई हेल्प सपोर्ट नहीं किया। बाकी कारागिर लोग का करती है ये, जब भी इन लोग कुछ मांगते हैं अमाउंट कारागिर लोग को दी है। मैं कभी अगर इनसे एक्स्ट्रा 1000 भी मांगती हूँ, कभी मुझे कोई ऐसा ये नहीं है। और अभी उन्होंने मुझे मैसेज में ये लिखा है कि हम तुम्हारा हेल्प करते आए हैं। तो ये जो आपका मतलब 15 डेज़ का सैलरी बाकी है, ये तकरीबन 7,000 साढ़े 7,000 निकलता है आपका, बराबर? तो ये कुछ वार्निंग वगैरह दिया था आपको या ऐसे डायरेक्ट सीधा मैसेज डाल दिया कि कल से जॉब पर मत आओ? नहीं, इसका मुझे कुछ बताया नहीं। मैं काम यानी जब मेरा उससे बहस हुआ, उन्होंने ही मुझसे सामने से ये किया, क्योंकि वो ट्रीट इतना गलत करती है। वो कुछ नहीं भी रहेगा तो एकदम चढ़ के बात करती है। सभी के साथ में ऐसी उनका आए दिन हर किसी के साथ में बहस होता है, मच-मच होता है, लेकिन वो कारागिर लोग के साथ में हो बराबर बात करती है। अभी 2 दिन पहले मेरा उनसे बहस हुआ तो वो मुझसे उस टाइम से बात ही नहीं कर रही थी। दोनों भी वो मुझसे बात नहीं कर रहे थे, रजी सर जो है वो और ये जीना मैम दोनों बात नहीं कर रही थी मुझसे। फिर बाद में अचानक से मुझे 2 दिन से चाबी का बोले। तो एक्चुअली ये हुआ था कि मैं बोली मैं चाबी लाना भूल गई, क्योंकि मेरे पास आज चाबी आज से नहीं है, 4 साल से मेरे पास दुकान का चाबी है। मैं अगर छुट्टी पे भी रहती हूँ 10 डेज़ 15 डेज़ तो भी चाबी मेरे पास ही रहता है। मुझे बोले कि नहीं चाबी चाहिए। जब मैं घर पे पहुँची हूँ तो रात में 10:30 को उनका मैसेज आ रहा है, 15 को रात में, कि कल से काम पे मत आओ। अगर इनको रखना ही नहीं था तो एक पहले से बोला जाता है ना 15 डेज़ या 1 मंथ पहले से कि हाँ तुमको नहीं आना है करके।
तो हमारे न्यूज़ के माध्यम से आप जनता तक का मतलब सरकार तक और जनता तक इनके बुटीक के लिए क्या अपील करना चाहोगे, क्या मैसेज पहुंचाना चाहोगे? मैं ये बोलना चाहती हूँ रजीज़ क्रिएशन की तरफ से कि अगर किसी को भी, आज मैं हूँ, कल को मेरे बाद अगर कोई और भी लड़की आती है, तो मेरा बोलना ये है कि कल को अगर और लड़की आती है तो उसके साथ मेरी तरह ना हो, क्योंकि मेरा ऐसा है, मैं इन्हीं के ऊपर मैं पूरी तरह से डिपेंड हूँ। मेरा सैलरी, मेरा खाने का खर्च वगैरह सारा ये सैलरी से ही डिपेंड है। ये मेरे सारे स्टाफ को भी पता है मेरी कंडीशन कैसी है करके, तो उसके बाद भी इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। तो मेरा बोलना वही है कि आगे से अगर जो भी यहाँ पे आए तो बहुत सोच समझ के आए। और ये बुटीक में क्या क्या होता है ना, वो तो मैं आपको इतना डीप में नहीं जाके बताऊंगी, बहुत कुछ होता है यहाँ पे। तो ठीक है, हमें वो डीप में जाना भी नहीं है, उनका बुटीक में उनका और आप लोगों का मसला है। लेकिन मैटर ऐसा है कि ये जो 7,000 है, ये आपको लगता है कि वो देंगे या नहीं देंगे, आपको क्या लगता है? मैंने उनको 15 को, उन्होंने जब मुझे मैसेज किया रात में, तो मैसेज पे मेरा उनका बात हुआ कि मैं बोली मुझे मेरा पैसा चाहिए, क्योंकि मुझे रेंट वाले को देना है, रूम रेंट देना है। एक्चुअली मैंने उनसे 2 दिन पहले भी बोला था। फर्स्ट टाइम मैंने 4 साल में खुद होकर पैसा अपना सैलरी मांगी हूँ टाइम से पहले, वो भी 14 को मांगी थी कि मैम मुझे 2 दिन बाद आप मेरा सैलरी डायरेक्ट मेरे ओनर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना, क्योंकि मुझे पेमेंट करना है। तो वो तो मेरे से बात ही नहीं कर रही थी। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि बहुत टाइम के बाद, मैं बोली आप मुझे बताओ, तो वो हिसाब से मैं सामने वाले को जवाब दूँ। तो वो मुझे बोली कि ठीक है, मैं अभी पैसा मेरे पास नहीं है, तो मैं किसी को भी सैलरी पे नहीं कर रही हूँ, बस इतना बोल के। फिर कल जब उन्होंने मुझे 15 को रात में मैसेज किया, 16 मॉर्निंग मैंने उनको कॉल किया 12 o'clock को, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि जब सबका सैलरी दूंगी तब मैं दे दूंगी। और सैलरी 15-16 को हो जाता है, तो मुझे अभी तक के पैसा तो कुछ आया नहीं है और कोई कॉल नहीं। और मैंने मैसेज भी किया है कि मेरा कंडीशन आपको मालूम है कैसा है, मेरा रूम का रेंट पे करना मैंने आपको बोला था, मेरा खर्चा खाने का मैं कैसा करूँगी, अचानक से इन्होंने निकाले। अगर पहले से बोला जाता तो मैं भी अपना कोई और काम देखती। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि सिर्फ इतना कि मैं जब सबका दूंगी तब दे दूंगी, लेकिन सबका सैलरी तो पता नहीं हो चुका है, क्योंकि 15 को हो जाती है सैलरी सबकी। तो ये थे बुशरा मैम जो हमारे साथ जुड़े थे। तो इनका मसला ऐसा है कि ये जो जिस बुटीक में काम करते हैं, उस बुटीक के ऑनर ने इनके साथ में कुछ फ्रॉड किया है, बिना वार्निंग के इनकी सैलरी होल्ड पे कर दी है। और प्लस साथ ही में जो इनका बोनस वगैरह जो था, ना ही उनको बोनस मिला है, ना ही जो ये ओवर टाइम करते थे ना उसका पैसा मिला है। तो हम सरकार तक यही मैसेज पहुंचाना चाहेंगे कि इस तरह के जो केसेस आते हैं आपके पास में, तो उस पर थोड़ा ध्यान दें। और जनता तक यही मैसेज पहुंचाना चाहेंगे कि इस तरह के बुटीक में काम करने से पहले जो ऑनर्स है उनसे अपना सैलरी वगैरह पूरा डिस्कस कर लेना चाहिए। और किस तरह से बोनस मिलता है या नहीं मिलता, ये सारी चीज़ें मतलब जॉब पे लगने से पहले ही क्लियर कर लेना चाहिए। तो इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए डोंगरी एक्सप्रेस। मैं परवेश शेख, कैमरामैन एराफ के साथ।